जेएलएन अस्पताल के मुख्य भवन में 2 जून से अन्य विभागों की चिकित्सा व्यवस्था शुरू करने की तैयारियां की जा चुकी है। वहीं सोमवार को अस्पताल के मुख्य भवन को भगवान की पूजा कर खोला गया और 2 माह बाद अन्य विभाग की ओपीडी सहित अन्य व्यवस्था उपलब्ध करने को लेकर वार्डों में और सभी जगह पर सैनिटाइज किया गया। जानकारी देते हुए जेएलएन कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण जेएलएन अस्पताल के मुख्य भवन में सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा था और जिसके कारण अन्य बीमारियों के मरीजों को परेशान और वहीं अब मौसम में बदलाव होने के कारण अन्य बीमारियों के मरीज अधिक आने लगे हैं। जहां वहीं अब जेएलएन अस्पताल के मुख्य भवन में आज से अस्पताल में भगवान गणेश की पूजा अस्पताल को खोला गया और अस्पताल के वार्डों में सभी जगह पर सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 जून से जेएलएन अस्पताल के मुख्य भवन में सभी चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना के सीरियस मरीजों के लिए यूरोलॉजी विभाग को चिन्हित किया गया है, जहां कोरोना के सीरियस मरीजों का इलाज किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि जो कोरोना के नॉन सीरियस मरीज हैं, उन्हें जयपुर रोड स्थित आयुर्वेदिक भवन में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। किस तरह से पूजा की गई और क्या उद्देश्य? देखिए, जेएलएन का मुख्य जो बिल्डिंग है वो काफ़ी दिनों से बंद थी। उसका कारण बड़ा स्पष्ट था कि हमें कोरोना मरीजों की सेवा करनी थी। लॉकडाउन था तो उस वक्त हमारे पास रूटीन के पेशेंट कम थे। गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी थी कि रूटीन के पेशेंट को कम करके, रूटीन ऑपरेशन को कम करके सिर्फ कोरोना मरीजों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो हमने ऐसा किया और ईश्वर की दया से हम काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। अब चूँकि कोरोना के पेशेंट कम हो गए हैं, लॉकडाउन समाप्त हो रहा है करीब करीब, रूटीन के पेशेंट बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, बहुत पेशेंट्स हमारे पास रूटीन वाले आ रहे हैं, तो वापस से हमें कोरोना की एक्टिविटीज़ को श्रिंक करके रूटीन एक्टिविटीज़ को वापस अपनी जगह लाना है। तो इसलिए फिर हमने वापस अपनी जो जेएलएन की मुख्य बिल्डिंग थी उसको खाली किया और अब आप देख रहे हैं पूरा अस्पताल खाली है। सैनिटाइजेशन का और सफाई का काम चल रहा है, हर स्टाफ लगा हुआ है। आप सब जानते हैं कि घर का एक कमरा सफाई करने के लिए कितने तकलीफ़ होती है, तो इतने बड़े अस्पताल को सफाई करने में तकलीफ़ भी होगी, समय भी लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारा स्टाफ ये सब कर पाएगा। और चूँकि ये इतनी बड़ी एक जो महामारी अभी हमने झेली है और झेल रहे हैं, एक तरीके से प्रलय से कम नहीं है, ईश्वर की कृपा से हम आगे बढ़ पाए हैं। तो उस परम शक्ति को प्रणाम करते हुए हमने अस्पताल जो परिसर में एक छोटा सा गणेश जी भगवान का मंदिर है, उनको प्रणाम किया, उनकी पूजा की, अर्चना की और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु हमारे आगे जैसे आपने अब तक सहायता की है, आगे भी हमारी सहायता करना, आपकी कृपा से ये सब संभव हो पाया है। और फिर हमने कैजुअल्टी, ओपीडी, सारे वार्ड, इन सबको सैनिटाइजेशन, फ्यूमिगेशन का काम किया। आपने सब देखा सारा स्टाफ किस तरीके से लगा हुआ है और हम जल्दी ही इसको वापस पूरे अपने पुराने स्वरूप में लाने में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। कोविड को कहाँ से? और जो कोविड के पेशेंट हैं वो, चूँकि कोविड के पेशेंट, कोविड ख़त्म तो हुआ नहीं कि आज से ख़त्म हो गया हो, ऐसा नहीं है। तो कोविड के पेशेंट चूँकि कम हो गए हैं, नॉन सीरियस पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं, तो नॉन सीरियस पेशेंट को हमने आयुर्वेद भवन, कायड़ रोड, जयपुर रोड पर शिफ्ट कर दिया है। और जो सीरियस पेशेंट हमको हमारे पास रखेंगे। अभी तक जब तक बफर है हमारा, तब तक हमने उनको आइसोलेशन अस्पताल में रखा है और शीघ्र ही हम यूरोलॉजी का भवन जो कि सेपरेट है, सेक्लूडेड है, उसमें सीरियस सस्पेक्ट और सीरियस पॉजिटिव पेशेंट रखेंगे। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि हमें ओटी भी चाहिए, आईसीयू भी चाहिए और वार्ड भी चाहिए। तो ऐसी जगह जो बिल्कुल आम बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग से दूर हो, अलग हो, इन्फेक्शन का कोई खतरा ना हो, तो ऐसी हमें यूरोलॉजी बिल्डिंग लगी है जो कि हमारे निकट भी है। सारे जो स्पेशलिस्ट हैं वहाँ की, उनके अप्रोच में भी रहेंगे और हम शीघ्र ही यूरोलॉजी भवन में तो कोविड पेशेंट स्थानांतरित करेंगे और मेन बिल्डिंग में सारे रूटीन एक्टिविटी चालू करेंगे।